हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स रेज टू पावर वन बाई थ्री प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर वन बाई टू होल रेज टू पावर टेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वन इज इक्वल टू। तो हमें देखो टर्म बताना है इंडिपेंडेंट ऑफ x इसके एक्सपेंशन में। स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, अगर x प्लस वाई रेज टू पावर n ऐसा लिखा हुआ है, इसके एक्सपेंशन में अगर हमें r प्लस वन टर्म लिखना है तो एन सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर मल्टीप्लाई में y रेज टू पावर r, ये होता है ये टर्म। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो क्या दिया हुआ है, x प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स रेज टू पावर वन बाई थ्री प्लस वन, ये लिखा हुआ है। और माइनस में कितना है, माइनस में ऊपर है x माइनस वन अपॉन में x माइनस एक्स रेज टू पावर वन बाई टू और इसकी पावर लिखी हुई है 10। तो अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस वन और ऊपर देखो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, x रेज टू पावर वन बाई थ्री प्लस वन से होल अपॉन में, यहाँ पे देखो आगे हम क्या लिख रहे हैं, x रेज टू पावर टू बाई थ्री को x रेज टू पावर वन बाई थ्री और इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस में x रेज टू पावर वन बाई थ्री को ऐसे लिख सकते हैं वन मल्टीप्लाई में x रेज टू पावर वन बाई थ्री, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस में वन को लिख सकते हैं वन का स्क्वायर, ऐसे करके लिख लिया। और मल्टीप्लाई में जो हमने ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था सेम हम डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं, एक्स रेज टू पावर वन बाई थ्री प्लस में वन, ऐसे लिख लिया इसको। फिर माइनस में देखो यहाँ पे x माइनस वन है और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किस वाले टर्म से, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो कौन से टर्म से, x प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाई टू और अपॉन में देखो क्या है, x माइनस एक्स रेज टू पावर वन बाई टू। तो इधर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो x माइनस एक्स रेज टू पावर वन बाई टू और मल्टीप्लाई में x प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाई टू। तो ये हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है और इसकी पूरी पावर कितनी है 10। तो अब देखो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं यहाँ से कि a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। तो आइडेंटिटी देखो कैसे लगाएंगे हम, x प्लस वन मल्टीप्लाई में x रेज टू पावर वन बाई थ्री है प्लस वन, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अपॉन में। यहाँ पे देखो अब x क्यूब को अगर हम x क्यूब को क्या बोल रहे हैं, a बोल रहे हैं और वन को b बोल रहे हैं, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी x रेज टू पावर वन बाई थ्री, इसका क्यूब कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस में b यानी कि वन का क्यूब कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में अब इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में देखो एक्स रेज टू पावर वन बाई टू को क्या बोल सकते हैं, रूट एक्स ही तो बोल सकते हैं। तो माइनस नहीं आएगा, इधर प्लस आएगा, ठीक है, प्लस एक्स रूट एक्स हो गया, फिर माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस रूट एक्स हो जाएगा, ये टर्म बन गया। और अपॉन में देखो यहाँ पे a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर वन बाई टू का स्क्वायर यानी x आ जाएगा इधर, सही है। तो ये बन गया। अब x प्लस वन से x प्लस वन डिवाइड हो जाएगा, इसके ऊपर पावर चल रही है 10, यानी कि फर्दर देखो x रेज टू पावर वन बाई थ्री प्लस वन बना, माइनस में इधर अब देखो इन दोनों टर्म्स में से हमने x कॉमन निकाल लिया, तो जैसे x कॉमन निकाला यहाँ से x माइनस वन बच गया, फिर प्लस फर्दर हमने रूट x कॉमन निकाला तो x माइनस वन बच जाएगा, अपॉन में हमने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, x माइनस वन बच जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर कंप्लीट इसकी पावर कितनी है 10 है, ठीक है। तो फर्दर देखो x रेज टू पावर वन बाई थ्री, एक्स रेज टू पावर वन बाई थ्री प्लस वन, ये तो ऐसे ही रहा। अब इन दोनों में से हमने x माइनस वन कॉमन निकाल के डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का x प्लस रूट एक्स यानी x माइनस वन तो डिवाइड हो गया ना, तो x प्लस रूट एक्स अपॉन में x बचेगा, x प्लस रूट एक्स अपॉन में x, ये वाला टर्म बच गया, ठीक है। तो अब फर्दर देखो यहाँ पे x रेज टू पावर वन बाई थ्री प्लस वन, टर्म्स को सेपरेट करते हैं तो माइनस एक्स अपॉन एक्स वन हो गया, माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स कितना हो गया, वन अपॉन रूट एक्स, इसकी पावर 10 भी है और यहाँ पे भी पावर कितनी है 10 है। तो देखो फर्दर वन माइनस वन जीरो हो गया, एक्स रेज टू पावर वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर माइनस वन बाई टू और इसकी पावर कितनी है 10। अब देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन हमने बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके लिए अगर टी आर प्लस वन लिखना चाहेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 10 सी आर एक्स रेज टू पावर वन बाई थ्री की पावर 10 माइनस आर और माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन बाई टू
की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे r। तो अब देखो -1 रेज टू पावर r को अलग कर लिया, मल्टीप्लाई में 10cr को अलग कर लिया, x रेज टू पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10/3 माइनस में r/3 ये बन गया, मल्टीप्लाई में इधर x रेज टू पावर माइनस का r/2 बन जाएगा। अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 रेज टू पावर r मल्टीप्लाई में 10cr मल्टीप्लाई में x रेज टू पावर 10/3 माइनस r/3 माइनस का r/2। अब देखो फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, यानी x से इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए तो x की पावर 0 कर दो, यानी 10/3 माइनस r/3 माइनस r/2, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो देखो r/3 प्लस r/2 ये किसके इक्वल आने वाला है, ये आ जाएगा इक्वल 10/3 के। एलसीएम ले लेते हैं तो 6 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो इधर से 2r बचेगा प्लस में 3r बचेगा, ये आ गया 10/3 के इक्वल। 3 डिवाइड करेगा 6 को 2 टाइम्स, ठीक है, 2 उस तरफ गया और 10 से मल्टीप्लाई हो गया 20 बन जाएगा, यानी 5r इज इक्वल टू 20। तो r का वैल्यू आ जाएगा 4। r का वैल्यू 4 आ गया तो हमें निकालना क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी अगर r इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो t5 आने वाला है ना, तो t5 देखो कितना बन जाएगा, -1 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई में 10cr यानी मल्टीप्लाई में 10c4 ये बनेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 आ जाएगा, ये 10c4 का वैल्यू यानी 10 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल। अब देखो 10 फैक्टोरियल यानी 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल यानी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। फर्दर देखो यहाँ से डिवाइड करते हैं तो 4 डिवाइड करेगा 8 को 2 टाइम्स, 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, 3 डिवाइड करेगा 9 को 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये जो हमारा वैल्यू है 210 के इक्वल आएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा, 210, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।